Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well, beta. So today we will start the new chapter, that is chapter 8, Human Health and Disease. अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें दो चैप्टर करने हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10. चैप्टर 9 is not included in your syllabus. So today I am going to start this chapter, Human Health and Disease. तो what is human health? Health क्या होती है बेटा? What is health? तो जो पहले के लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो एंशियंट टाइम में किस चीज में बिलीव करते थे? लाइक हिपोक्रेट्स और अपने आयुर्वेदा ये सब क्या मानते थे बेटा? ये कुछ ह्यूमर्स को मानते थे. ठीक है, ह्यूमर्स क्या है बेटा? ह्यूमर्स हैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटी. ठीक है, ह्यूमर्स क्या है? कुछ पर्सनैलिटी थी जिन्होंने इन्होंने मेंशन कर रखा था कि भाई जैसे यहाँ पे बुक आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, जो बंदे ब्लैक बाइल बनाते हैं ना, ठीक है, क्या बनाते हैं? ब्लैक बाइल प्रोड्यूस करते हैं, तो जनरली उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा. इट मीन्स उनको क्या होगा? फीवर. वो फिट नहीं है फिजिकली, मीन्स वो हेल्दी नहीं है. और जो ब्लैक बाइल क्या होता है? जैसे बेटा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है ना लीवर, तो ऐसे ही लीवर के लिए वर्ड यूज किया गया था, ब्लैक बाइल जो प्रोड्यूस करते हैं. तो जिनके अंदर ब्लैक बाइल बनता है उनका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा, और उनको फीवर होता है, मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसे माना जाता था. लेकिन फिर क्या किया विलियम हार्वे ने किसको डिस्कवर किया? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन. और उन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट किया. ठीक है, थर्मोमीटर की हेल्प से बॉडी टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट किया. तो क्या पता चला कि एक जो ब्लैक बाइल जो प्रोड्यूसिंग पर्सन है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल है और दूसरे का भी टेम्परेचर नॉर्मल है. तो ये ह्यूमर्स तो नहीं जस्टिफाई कर सकते ना दैट हु वन इज हेल्थी एंड हु इज नॉट हेल्थी. ठीक है, मीन्स कौन डिजीज पर्सन है कौन हेल्थी है वो ह्यूमर्स डिसाइड नहीं करेंगे. ये कौन रेगुलेट करता है? हमारा ब्लड, हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी की सेल्स रेगुलेट करती है. सो हेल्थ क्या है बेटा? हेल्थ किस चीज पे डिपेंड करती है? हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है? फर्स्ट वन, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जो जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियां जो आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की, आपको जीन्स के थ्रू मिली हैं. लाइक सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल अनीमिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया क्या है बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर है. एक हल्के से बेस पेयर्स में चेंज होता है और इतना कुछ हो जाता है. तो हेल्थ किस पे डिपेंड कर रही है? कि आपको कैसे जीन्स मिल रहे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे डिपेंड करती है. देन सेकेंड थिंग ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? इन्फेक्शंस पे. इन्फेक्शंस क्या है? कि आपके चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और वो आपको अटैक करते रहते हैं. अगर वो आपकी बॉडी में अटैक करने में सफल हो जाते हैं तो आपको डिजीज हो जाती है. कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है. लाइक आजकल कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इन्फेक्शन से अफेक्ट होती है आपकी सेल्स. नंबर 3, आपका लाइफस्टाइल कैसा है? व्हाट इज योर लाइफस्टाइल? आपकी ईटिंग हैबिटेट कैसी है? आप योगा करते हो या नहीं? आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं? आप क्या है बेटा? आपकी हैबिट्स कैसी हैं? ठीक है, आप रेस्ट प्रॉपर ले रहे हो या नहीं? आपकी नींद पूरी होती है या नहीं? ये सब मिलके ये सब क्या बनाती हैं? आपकी लाइफस्टाइल, कि आप कैसा लाइफस्टाइल यूज कर रहे हो, कैसा लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो. तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चला बेटा कि हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करें. ठीक है, हेल्थ यहां से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो हेल्थ है वो सिर्फ मेरे फिजिकल स्ट्रक्चर से डिपेंड नहीं कर रही है. इट ऑल्सो रिलेटेड टू माई माइंड. ठीक है, हेल्थ किससे रिलेट करती है? माइंड से भी. जब तक मेरा माइंड फिट नहीं है तो मेरी फिजिकली हेल्थ भी ठीक नहीं है बेटा. मैं स्ट्रेस में हूं तो आई एम नॉट हेल्दी, मैं हेल्दी नहीं हूं. तो हेल्थ क्या है बेटा? हाउ वी कैन डिफाइन हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये डेफिनेशन है, हेल्थ is a state of well-being, is a
state of well-being as mentally, physically and socially। ठीक है कि भाई सब तरीके से फिट होना, मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मेरी बॉडी का सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा सोशल एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ये सब मिलके अगर ये सारे फीचर्स मेरे पास है ना, इट मीन्स आई एम हेल्थी। ठीक है, हेल्थ क्या है? हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? हेल्थ इज योर की एब्सेंस ऑफ डिजीज कहना ही खाली आपको हेल्थी नहीं बना सकता। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ठीक है, और ये सब किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी बैलेंस डाइट ले लो या नहीं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, योगा करो, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज से, जाए ताकि आप बच सको कि भाई जब ब्रीडिंग का टाइम होता है, लाइक मॉस्किटोज वगैरह का ज़्यादा टाइम है, वो डिजीज हो सकती है, तो उनसे बचने की आप डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करो। ठीक है बेटा, तो आपको हेल्थ समझ आया। अब बात करते हैं व्हाट इज डिजीज। व्हाट इज डिजीज? तो देखो ये किससे बना है? डिस प्लस ईज। ठीक है, ईज का मीनिंग क्या होता है? कंफर्ट, कि हमें क्या हो जाए, कोई कंफर्ट हमारा खत्म हो जाए, कम हो जाए, डिसीज हो जाए। मीन्स आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है? आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन या ऑर्गन का कोई पार्ट, कोई टिश्यू अच्छे से फंक्शन अपना काम नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स आप क्या हो? डिजीज हो। ठीक है, आपको क्या हो गई है? कोई बीमारी हो गई है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडीज इज एडवर्सली अफेक्टेड, और जिसकी वजह से क्या आएंगे? कुछ साइंस आएंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या है बेटा? सिम्टम्स वो फीचर्स हैं जब आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। मान लो आपको हेडेक हो रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको फीवर हो रहा है, आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, सो दैट इज नोन एज द सिम्टम्स। उनको हम क्या बोलेंगे? सिम्टम्स बोलेंगे। ठीक है, तो और उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टिकुलर पर्सन हेल्थी नहीं है, इट मीन्स उसको क्या हो रखी है? डिजीज हो रखी है। अब डिजीज बेटा दो टाइप्स की हो सकती है। डिजीज क्या है आपकी? डिजीज आपकी दो तरह की हो सकती हैं। दे मे बी इन्फेक्शियस और दे मे बी नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज क्या है? दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा किसकी वजह से होती है बेटा? इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, और ये डिजीज एक हेल्दी पर्सन से, मीन्स एक क्या बोलूंगी मैं, एक डिजीज्ड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को हो सकती है। ठीक है, मीन्स जो कम्युनिकेट हो जाए। एक बीमार बंदा है और वो बीमारी दूसरे बंदे को गिफ्ट में दे रहा है, जैसे आपकी कोविड-19 फैल रहा है, कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उसको क्या बोलेंगे बेटा? इन्फेक्शियस डिजीज। और हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से होती है? कुछ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स की वजह से होती है, और वो ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्या बोलेंगे बेटा? पैथोजेंस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, आपके टच करने से नहीं फैलेंगी, आपको कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेंगी, मीन्स दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपका कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, कैंसर किसका एग्जाम्पल है बेटा? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का। ड्रग अब्यूज, कोई ड्रग एडिक्टिव है, एक से लेने से दूसरा तो नहीं लेने लग जाता। अल्कोहल अब्यूजिंग, ये सब किसके आता है? अंडर आता है बेटा, दिस कम्स अंडर द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़नी है इस चैप्टर में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वी विल डिस्कस दैट। तो देखो पैथोजन कौन कौन हो सकते हैं बेटा? पैथोजन में भी
बैक्टीरिया जो डिजीज कोज करेंगे। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकती हैं, फंजाई हो सकती हैं, ठीक है, और वोम्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, ये सब हो सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट पैथोजेंस। आज हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल और वोम बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल जो आपको पढ़नी है दैट इज टाइफाइड, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड क्या है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज बैसिलस टाइफी, और साइंटिफिक नेम है तो क्या करोगे, अंडरलाइन। बैसिलस टाइफी किसको कॉज करता है? टाइफाइड को। सॉरी बेटा, साल्मोनेला टाइफी, बैसिलस टाइफी कहां से आ गई? सो इट इज साल्मोनेला टाइफी, वो बैक्टीरिया है जो किसको कॉज करता है? टाइफाइड को। अब टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। सिम्टम्स, अगर किसी को टाइफाइड होता है तो क्या होएगा? चिल फीवर्स आते हैं बेटा, फीवर आता है एक टाइम के बाद, चिल फीवर आएगा, हेडेक होता है, हेडेक, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मीनिंग क्या होगा? भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी अच्छे से। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है बेटा? कब्ज होना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होगा? कब्ज होना। देन हाई फीवर रहेगा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना बेटा? 37। स्टमक पेन करेगा, पेट में दर्द होता है। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं बेटा? टाइफाइड के। अब आता कहाँ से है ये? मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंट्री कर रहा है? मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कौन सा रास्ता है इसका हमारी बॉडी के अंदर आने से? तो बेटा जो ये वायरस बैक्टीरिया है ये कहाँ से एंट्री करता है? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू। अब खाना और पानी कहाँ से जाएगा? आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वहां पे इन्फेक्शन कोज करता है कौन? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कई केसेस में ये इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी ऐसे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस, इसमें पोर्स बना देता है। इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, उसमें क्या बन जाते हैं? पोर्स, छेद बन जाते हैं, और उस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इसकी वजह से क्या होगा? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ हो जाए तो इट मीन्स इट इज अ फैटल डिजीज, जो मृत्यु को कॉज कर सकती है, फैटल डिजीज। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, ये सिम्टम्स हो गए। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है आपका? इन्फेक्टेड फूड और वाटर। देन बात करते हैं बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे फैलेगा ये? देखो फैलेगा कैसे? जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना फीकस रिलीज करता है, ठीक है, उसके फीकस में क्या प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस में, जो उसकी पोटी होगी उसमें। अब ये बैक्टीरिया, ये फीकस अगर वाटर में एंट्री कर गया किसी तरीके से, और उसको एक हेल्दी पर्सन ने ड्रिंक कर लिया, तो उसको भी ये डिजीज हो जाएगी। दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन बात करते हैं बेटा इसके लिए टेस्ट। एक ही टेस्ट दे रखा है टाइफाइड के लिए, टेस्ट है। कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा इसका, ये विडाल टेस्ट। देन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, एक लेडी थी मैरी मेलन। कौन थी? मैरी मेलन। ये मैरी मेलन ना कैरियर थी,
ठीक है, किसकी कैरियर थी ये? टाइफॉइड की कैरियर। मीन्स इसके अंदर ना ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रहता था। कैसे रहता था वो समझते हैं। ये मैरी मैलन कुक थी बेटा, खाना बनाती थी। खाना बनाती थी तो खाना बनाते टाइम अब इसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो ये टाइफॉइड की क्या होगी बेटा? कैरियर। मीन्स ये टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया उसको कैरी करती थी। अब ये मीन्स कैरियर थी तो ये खाना बनाती, तो खाना बनाते टाइम हाथों से खाना बनाती, तो हो सकता है इसका हाथ इन्फेक्टेड हो जाए उस बैक्टीरिया के साथ या कैसे भी। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड करती जा रही थी। जहां जहां ये खाना भेजती वहां वहां टाइफाइड होता चला जाता, ठीक है। तो इसको इसका निकनेम दे दिया गया था इसलिए टाइफॉइड मैरी। इन्हें क्या बोला जाता था? टाइफॉइड मैरी। फिर क्या हुआ था, इसका खाना बनवाना ही बंद कर दिया था। ये कुक थी ना, इसको बहुत सालों तक इसने जो खाना बनाया उसके थ्रू टाइफाइड को स्प्रेड किया, लेकिन आफ्टर दैट टाइम फिर इस पता चला भाई कि भाई कैसे हो रही है डिजीज। तो पता चला कि ये लेडी है जो टाइफाइड की कैरियर है और ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे स्प्रेड कर रही है, तो इसकी कुकिंग को स्टॉप करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो हमने पढ़नी है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज निमोनिया। कौन सी है? निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है बेटा? जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेशन हो जाती है। मीन्स एयर कम जाएगी, कंजेस्ट हो जाएगा। एयर कम जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और साथ में साउंड आती है, विजिंग साउंड। मीन्स जो एल्वियोलाई होते हैं ना, लाइक दिस, ये हमारे लंग्स होंगे और लंग्स फिर ऐसे ब्रोंकाई में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, और ये ब्रोंकाई फिर फर्दर ऐसे ब्रोंक्योलस बनाता है और ब्रोंक्योलस के एंड पे क्या होते हैं, ऐसे गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है निमोनिया के अंदर। क्या भर जाएगा? फ्लूइड। और अच्छे से फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और एक साउंड आती है विजिंग साउंड जिसको बोलते हैं। तो निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा? निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कौन कॉज करता है निमोनिया को? दो बैक्टीरिया हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये और सेकंड बैक्टीरिया कौन सा है बेटा? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है लेकिन वो निमोनिया कोज नहीं करता, वो कॉमन कोल्ड कोज करता है, गले तक का इन्फेक्शन कोज करता है। तो ये दो बैक्टीरिया बेटा जो निमोनिया को कोज करते हैं। जैसे इन्फेक्शन होगा एल्वियोलाई में क्या बढ़ जाएगा? फ्लूइड फिल हो जाएगा जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। सिम्टम्स में क्या क्या आता है बेटा? सिम्टम्स में क्या होगा? फीवर होगा विद चिल्स, ठंड के साथ फीवर लगता है, ठीक है। कफ होएगी, हेडेक होएगा, सिर में दर्द, और कुछ सीवियर केसेस में जब निमोनिया बहुत घातक हो जाए तो आपके जो नेल्स और लिप्स ब्लू हो जाते हैं, बिल्कुल नेल्स और क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल ब्लू हो जाएंगे, बिल्कुल ये निमोनिया का सिम्टम होता है बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास कैसे जाएंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो कैसे होगा? जिसको निमोनिया है उसने छींका या खांसा तो एयर में क्या आ गए? एयर में क्या आ गए? ड्रॉपलेट्स आ गए। किसके ड्रॉपलेट्स आ गए बेटा? ऐसे ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब इन बैक्टीरिया को किसने इनहेल कर लिया? किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, तो जो पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, या जिसको हो रखा है आपने उसके साथ कुछ चीजें शेयर कर ली उससे भी हो जाता है। देन बेटा वायरल डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है, जो आपने यहाँ पे पढ़नी है, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट थर्ड डिजीज, इट्स अ वायरल डिजीज, वायरस की वजह से होती है। कौन से वायरस है बेटा? रीनो वायरस। रीनो वायरस फैमिली का वायरस है रीनो वायरस।
जो आपका कोविड-19 वायरस है ना बेटा, वो भी रिनो वायरस फैमिली का है। जो कॉमन कोल्ड का वायरस है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है सिर्फ गले तक, वो आपके लंग्स में नहीं जाता। ये कहाँ तक करता है, थ्रोट तक इन्फेक्शन करता है, आपका नाक बहती है, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। मीन्स सिर्फ ये नोज को इन्फेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। क्या होगा, नेजल कंजेशन हो जाएगी। सिम्टम्स, नेजल कंजेशन का मीनिंग क्या है बेटा, नाक रुकना, चेस्ट नेजल कंजेशन रुक जाएगी, डिस्चार्ज होगा, नाक बहती है, गला खराब होता है, सोर थ्रोट, ठीक है। हॉर्सनेस, हॉर्सनेस एनसीईआरटी लेके बैठा करो बेटा। हॉर्सनेस का मीनिंग होता है बेचैनी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, कफ होएगा, हेडेक होएगा, थकान होएगी, और ये नॉर्मली कितने दिन के लिए चलता है, 3 to 7 डेज। फिर जो ड्रॉपलेट्स आती हैं कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, उनसे ये हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। या जो इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी बुक को यूज कर रहा है, कप को यूज कर रहा है, उसके कपड़े, उससे भी ये इन्फेक्शन किसी दूसरे बंदे को हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी वायरल डिजीज। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मलेरिया को एंड देन दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज को। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।